Okay, now today we will start the digestive system of earthworm. Okay, as you all know that हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ earthworm में देखा कि earthworm सॉलिड पे रहते हैं, सॉइल पे रहते हैं और उनका फूड भी सॉइल आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या खाते हैं, जो सड़ी हुई पत्तियां होते हैं उन्हें खाने का काम करते हैं। सो सबसे पहले इनका डाइजेशन कैसा होता है, सेल्यूलरस, ठीक है। सेल्यूलरस मींस सॉइल को खाने वाले, और दूसरा डेट्रीवरस। डेट्रीवरस मींस जो डेड होते हैं, जैसे लीव्स, डेड सीम, रूट्स, इन सबको खाने का काम करते हैं। देन आफ्टर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कैसा देखने को मिलेगा, कंप्लीट देखने को मिलेगा। ओके, हम सब जानते हैं एनिमल किंगडम में हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ, और खत्म कहां होता है, एनस। मतलब माउथ इज फॉर एंट्री एंड एनस इज फॉर एग्जिट। मतलब दो ओपनिंग आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल ओपनिंग इनके अंदर आपको देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उनका डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करके रखा है। ओके, अब हम उनके वेरियस पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस पार्ट्स। अब जो अर्थवर्म होता है उसके आपको कई सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, माउथ। अब हम सब जानते हैं अर्थवर्म इज एनालोगस ऑर्गन, एनालिडा ऑर्गन, और उसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और अराउंड 100 to 120 जितने आपको सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सो वो पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। सो माउथ सिर्फ आपको किस सेगमेंट में देखने को मिलेगा, फर्स्ट। देखो ये फर्स्ट सेगमेंट है और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, माउथ देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं माउथ इज फॉर द डाइजेशन, मतलब फूड को अंदर लेने के लिए सबसे पहले आपको कौन देखने को मिलेगा, माउथ ही देखने को मिलेगा। फिर माउथ से ही जॉइंट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, बकल कैविटी। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, बकल कैविटी देखने को मिल जाएगी। अब बकल कैविटी माउथ से ही ज्वाइन होती है, मतलब फर्स्ट सेगमेंट से ही ज्वाइन होती है, तो वो आपको फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट में देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर बकल कैविटी में फूड आता है, देन आफ्टर वहां से कहां जाएगा, वो आपको मतलब नैरो पार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब उसकी जो डाइजेशन का पार्ट है वो थोड़ा ओपन और ज्यादा नैरो होते हुए देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फेनिक्स। फेनिक्स आपको फोर्थ सेगमेंट में देखने को मिलेगी। मींस इन द फोर्थ सेगमेंट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगी, फेनिक्स देखने को मिल जाएगी। अब अर्थवर्म की बॉडी में फेनिक्स के आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला तो आपको देखने को मिलेगा वेंट्रल, दूसरा आपको कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा, डॉर्सल पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मींस वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट। और जो वेंट्रल पार्ट होता है ना, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फेरेंजियल, जिससे क्या कहा जाता है, सलिवरी ग्लैंड। मींस इन द डॉर्सल पार्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, फेरेंजियल, जिससे हम क्या कहते हैं, सलिवरी ग्लैंड, ठीक है। हम सब जानते हैं सलिवरी ग्लैंड का सबसे मेन काम क्या है, क्या प्रोड्यूस करना, सलीवा प्रोड्यूस करना। ओके, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सलीवा प्रोड्यूस करेगा। और इसी सलीवा के साथ, मतलब सलिवरी ग्लैंड को फेरेंजियल इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर आपको एक सेल्स देखने को मिलेंगे, जिन सेल्स को क्या कहा जाता है, क्रोमोफिल सेल्स, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोफिल सेल्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, चीफ सेल्स, जो आपके स्टमक जैसे होते हैं, मतलब काम हमारे स्टमक जैसा करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन। ओके, यू नो वेरी वेल कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, पेप्सिन चाहिए रहता है। और ये एक्टिव होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिनोजन, जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होते हुए आपको देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, आफ्टर द फेनिक्स आपको क्या देखने को मिलेगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है।
ईसोवेगस आपको एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कौन से सेगमेंट से होता है, 5th to 7th। ठीक है कि वो 5th to 7th सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। ईसोवेगस से सिर्फ फूड का पास ऑन होता है और वो कहां आ जाता है, आपके मतलब अर्थवर्म के गिजार्ड में आपको आते हुए देखने को मिलेगा। ओके, नाउ गिजार्ड देखो अर्थवर्म में, ओके, गिजार्ड जो अर्थवर्म में है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वहां पर ही फ्रूट जो फूड है उसका ग्राइंडिंग होते हुए आपको देखने को मिलेगा। पहले ये होता है 8th और 9th सेगमेंट में आपको देखने को क्या मिल जाएगा, गिजार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मस्कुलर होता है, मतलब काफी देर तक फूड को अपने अंदर चीविंग कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मैस्टिलियस ऑर्गन भी कहते हैं। और इसके ऊपर आपको क्यूटिकल लाइनिंग देखने को मिलेगी। क्यूटिकल लाइनिंग आपको क्या इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर आपको फूड का डाइजेशन होते हुए देखने को मिलेगा। सो गिजार्ड 8th और 9th मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होते हैं। और कौन से सेल्स देखने को, मतलब लाइनिंग, क्यूटिकल लाइनिंग देखने को आपको मिल जाएगी। और आपको और क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैस्टिकस ऑर्गन है कि यहाँ पर फूड का सारा आपको ग्राइंडिंग होते हुए देखने को मिलेगा। सो मैस्टिकरी ऑर्गन इसे कहा जाता है, जिसमें आपको सारा कुछ होते हुए देखने को मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एब्सेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि क्यूटिकल होता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर फूड को कोई खींचा है ऐसा कुछ नहीं किया जाता, उनको पास ऑन नहीं करवाया जाता, दैट्स व्हाई लॉन्गिट्यूडनल सेल्स आर एब्सेंट। देन आफ्टर आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगी, स्टमक। ओके, स्टमक आपको कौन से 9 to 14 सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। 9 to 14 सेगमेंट में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, स्टमक देखने को मिल जाएगा। इसको कैल्सिफरस, देन स्टमक आपको 9 to 14 सेगमेंट में देखने को मिलेगी। इट इज अ कैल्सिफेरस ऑर्गन और सबसे बड़ा और मेन काम स्टमक का क्या है कि जो भी उसे फूड लिया है उसको न्यूट्रलाइज करना, बिकॉज स्टमक मतलब जो अर्थवर्म है वो जो भी फूड लेता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। सो कैल्सिफरस ऑर्गन, एंड यही ऑर्गन क्या करता है, न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड। वो ह्यूमिक एसिड को क्या करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम आपको करते हुए देखने को मिलेगा। स्टमक, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन। नाउ इंटेस्टाइन इज अ मेन ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। वो क्या करती है, डाइजेशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करेगी। ठीक है, कि आपको इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब इंटेस्टाइन कौन से सेगमेंट से होती है, सो फ्रॉम 15 सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी, फिर वो 100 हो या 120 हो आपको देखने को मिलेगी, मतलब मींस 15 टू लास्ट सेगमेंट आपको क्या देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन देखने को मिल जाएगी। 15 सेगमेंट से वो स्टार्ट हो गए, ये लास्ट सेगमेंट तक आपको देखने को इंटेस्टाइन मिलेगी। और उस बीच में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल सीसम। ओके, इंटेस्टाइनल सीस। ओके, ये एक लॉन्ग थ्रेड है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा देखने को मिलेगा। ये अराइज 25th सेगमेंट से होता है और ऊपर कहां तक जाता है, 22 या 23 सेगमेंट तक, मींस अराइज फ्रॉम 25th, मतलब 25th सेगमेंट से अराइज होते हुए कहां तक जाता है, एक्सटेंड टू 22 टू 23rd। ठीक है, कि 22 सेगमेंट टू 23rd सेगमेंट तक आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, डाइजेशन। सो इंटेस्टाइन सीसम यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, एमालसिस। इस नाम के बारे में आपने सुना होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में,
ठीक है, कि हेमालसिस का मेन काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ह्यूमन में भी उसका काम यही होता है, तो अर्थों में भी सेम वर्ड आपको देखने को मिलेगा कि दे डू द डाइजेशन ऑफ मींस कार्बोहाइड्रेट्स, कि आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होते हुए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होगा। इसके साथ साथ आपको इंटेस्टाइन में और भी कई सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम एंजाइम्स की लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिलेगा, सेल्यूलर्स, ठीक है, एक आपने देख लिया हेमालसिस, दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, लिपिड्स। हम सब जानते हैं लिपिड्स किसके नाम आता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड। और थर्ड आपको देखने को मिलेगा चिटेनियस, ठीक है, मतलब थ्रेड जैसी चीजें, मतलब जो हैवी रिलेटेड हो उनको डाइजेस्ट करने के लिए। सो दीस आर द मेन 3 एंजाइम्स, और भी कई सारे होते हैं, उनकी मदद के थ्रू तो क्या करना है कि इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको 15 को लास्ट सेगमेंट है, सो इसलिए इंटेस्टाइन को मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि उन 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंगली इंटेस्टाइन का आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। 3 पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला देखो कैसे डिवाइड है, प्री ट्राइप्सोसिल, ट्राइप्सोसिल और पोस्ट ट्राइप्सोसिल। तो प्री, ओके, प्री ट्राइप्सोसिलर, ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, 15 टू 26 सेगमेंट में, मींस 15 सेगमेंट से लेकर 26 सेगमेंट पे आपको प्री ट्राइप्सोसिल पार्ट देखने को मिलेगा ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। देन आफ्टर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ट्राइप्सोसिलर एंड ट्राइप्सोसिलर, ये आपको 27 सेगमेंट से लेके लास्ट के जो 25 सेगमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब में यही देखने को मिलेगा, मींस 27 टू लिविंग लास्ट 25 सेगमेंट्स, ठीक है। लास्ट के 25 सेगमेंट छोड़ के, 25 सेगमेंट छोड़ के बाकी सब में आपको ट्राइप्सोसिलर देखने को मिलेगा। देन आफ्टर थर्ड आपको कौन सा देखने को मिलेगा, पोस्ट ट्राइकोलोसोलर, ठीक है। ये आपको ऑब्वियस सी बात है, लास्ट 25 सेगमेंट छोड़ दिए, सो ये आपको लास्ट 25 सेगमेंट्स में देखने को मिल जाएगा कि लास्ट 25 सेगमेंट्स में क्या देखने को मिलेगा आपको, मतलब पोस्ट ट्राइप्सोसिलर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर सबसे मेन चीज कौन सी देखने को मिलती है, लास्ट वाले में रेक्टम, ठीक है। ये रेक्टम क्या करता है, जो भी अनवांटेड फूड है उसको, यहाँ अनडाइजेस्टिव फूड है उसको अपने अंदर स्टोर करता है, मींस स्टोरेज ऑफ अनवांटेड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड को वो अपने अंदर क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। और इसी के अंदर आपको मतलब कैसे ये स्टोर करेगा, उसके लिए आपको बॉल शेप कास्टिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर वो स्टोर कर पाता है। शेप कई बार पूछा जाता है, सो व्हाट इज द शेप ऑफ द रेक्टम, सो इट इज ए बॉल शेप होता है, जिसे बॉल शेप कास्टिंग भी कहा जाता है। एंड देन आफ्टर जब भी उनको अनवांटेड फूड बाहर निकालना हो तो वो रेक्टम के साथ क्या आता है, एनस, और एनस के थ्रू वो अपने फूड को, अनडाइजेस्टिव फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। ओके।